वेव ऑप्टिक्स एक काफी इजी चैप्टर माना जाता है। इसके ऊपर कठिन न्यूमेरिकल नहीं आते, इसके ऊपर सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो पहला टाइप तो ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए बस कि फ्रीक्वेंसी जो होता है, स्पीड जो होता है, स्पीड ऑफ लाइट, वो होता है फ्रीक्वेंसी इंटू में वेवलेंथ। लाइट के लिए, फोटोन के लिए, रेडिएशन के लिए स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ये बात बस आपको पता होना चाहिए। दूसरा मित्रों जो आपको पता होना चाहिए वो ये है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ हो गया। इसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि जो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बारे में जानना है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, ये स्पीड है फर्स्ट मीडियम में, ये है स्पीड ऑफ सेकंड मीडियम। तो इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है समझा रहा हूं मैं आपको। जैसे पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं ऐसा कि यार देखो ऐसी बात है कि एक लाइट है, ठीक है, वो बोल देंगे आपसे, और ये सब आपको पता होना चाहिए जो बचपन में आप लोगों ने सीखा है। यार अब मुझे बचपन का थोड़ा सा रिवाइज करवाना पड़ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू λ1/λ2 है ना, ये सब पता है, फर्स्ट मीडियम बाई सेकंड मीडियम। तो ये सब कहानी आपको पता होनी चाहिए। देखो अब एक क्वेश्चन है मेरे सामने एनसीईआरटी का, लिखा है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, कह रहा है एक लाइट है जिसका वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर। फिर कह रहा है एयर टू ग्लास सरफेस, ये गया है एयर से ग्लास में, गया ग्लास में, तो एयर से ग्लास में ये लाइट गया आपका, ठीक है, एयर टू ग्लास। तो ये मैं बना दे रहा हूं बस कि ये ग्लास है। अब कह रहा है कि देखो कह रहा है कि व्हाट इज वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, व्हाट इज वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, स्पीड, और दे रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.33। तो ग्लास के अंदर आपसे वेवलेंथ पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछा है, स्पीड पूछा है, और ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और बहुत टफ लैंग्वेज नहीं है, आप खुद भी पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। अब मित्रों आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हमें ये सब चीजें पता है तो आपको मैं एक बात बता दूं, फ्रीक्वेंसी जो है ना, फ्रीक्वेंसी ऐसी चीज है जो कभी चेंज नहीं होती। तो जो फ्रीक्वेंसी पहले है वही फ्रीक्वेंसी बाद में रहेगी। तो आप चाहो तो पहले की फ्रीक्वेंसी निकाल लो, क्योंकि अगर उसने लाइट बोला है तो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। और अभी हम ऊपर की बात कर रहे हैं, एयर की बात कर रहे हैं, तो एयर में आप फ्रीक्वेंसी इजीली निकाल सकते हो। क्यों एयर में फ्रीक्वेंसी निकल सकता है? क्योंकि हमें वेवलेंथ नीचे ले आएंगे, और वेवलेंथ हमें पता है 600 नैनोमीटर। तो यहां से आप काट पीट करेंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा ऊपर। तो ऊपर कितनी फ्रीक्वेंसी मिलेगी कट करोगे तो देखो ये साफ दिख रहा है 1.5, ये 10 के पावर कितना हो जाएगा ऊपर जाके, नॉट 17, और 17 में से 2 गए तो 15, तो 1.5 10 की पावर 15 के आसपास कितना होगा, काट के देख लो एक बार। 2 0 से 1/2 कितना आ रहा है, हाँ 5 × 10 की पावर 14 आ रहा है, ठीक है आंसर। तो ये आपको फ्रीक्वेंसी मिल गया कहां पर, एयर में। कहां मिल गया, एयर में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारी हमेशा सेम रहती है। तो ग्लास के अंदर भी हमें फ्रीक्वेंसी इतनी मिलेगी 5 × 10 की पावर 14 दोस्तों। तो यहां से हमने पहला पॉइंट क्या सीखा कि जब भी मीडियम चेंज होता है सब कुछ बदलेगा पर फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलेगा। फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस विद चेंज इन मीडियम। पहले क्लियर कर दूं, मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक होंगे, क्योंकि बिल्कुल सही तरीके से कैलकुलेशन करने के लिए टाइम चाहिए होता है, और आई डोंट वांट टू पुट टाइम ऑन डूइंग सम टिपिकल कैलकुलेशंस ना, तो मैं इसमें टाइम खराब नहीं करूंगा अपना, ठीक है, बस इतना काम की बातें करूंगा। अब देखो यहां पर वेवलेंथ को हम λ1 बोल रहे हैं, तो λ2 आपको निकालना पड़ेगा। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से निकाल सकते हैं। बोलो कैसे, हम उसको ऐसे बोल सकते हैं, देखो यार कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है λ1/λ2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33, और λ1 कितना है, λ1 है 600 नैनोमीटर। तो यहां से λ2 आप निकाल सकते हैं, यानी λ2 भी हम निकाल सकते हैं दूसरे मीडियम का, क्योंकि ये हमने फॉर्मूला आपको भी बताया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.33। अब मित्रों स्पीड की बात रह गई, किसकी बात रह गई, तो स्पीड हम कैसे निकालेंगे ये सोचना है। वहां की स्पीड हमें पता होती है, कितनी होती है एयर में 3 × 10 की पावर 8, और यहां पर आपको स्पीड निकालना है। तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये रहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड इन सेकंड मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है 1.33, और स्पीड इन फर्स्ट मीडियम आपको पता है 3 × 10 की पावर
8, तो यहां से आप सेकंड मीडियम का स्पीड भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखाई देता है जनरली आमतौर पर, अगर क्वेश्चन कोई आए तो ये आता भी है क्योंकि इजी होता है। आप इसको एक बार विचार कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको अगले टाइप का क्वेश्चन दिखाता हूं, कैसे टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। डन एवरीवन? चलो बढ़िया है। अगला हमें मिलता है ऐसे वाले क्वेश्चन, बता रहा हूं। मैं जानबूझ के एनसीईआरटी और पीवाईक्यू ले रहा हूं ताकि इजी पड़े आप लोगों को। हेलो एवरीवन, लेट्स गो। देखिए दोस्तों, अगले टाइप का जो क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में दिखाई देगा वो बेसिकली इस बात पर डिपेंड करता है। देखिए, एक होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो कि होता है अंडर रूट आई a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 कॉस थीटा। मैं आपको सारी बातें समझाता हूं, यहां पर फाई ले लो, थीटा ले लो, या फिर इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो कि होने वाला है अंडर रूट नहीं होगा, यहां पे छोड़ दो, i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 कॉस फाई। और एक और फॉर्मूला याद करेंगे आप लोग प्लीज, आई मैक्स और आई मिनिमम, ठीक है, आई मैक्स एंड आई मिनिमम, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। ये जो आई मैक्स का फॉर्मूला होता है, चलो ये फ्यूचर में आपको बताता हूं मैं आई मैक्स और आई मिनिमम का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि अभी हमें नीड नहीं है इसकी, ठीक है, आगे बता दूंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। अब दोस्तों ये जो फॉर्मूला बेसिकली क्या है बता रहा हूं, जैसे कि दो वेव है, मान लो एक वेव है ये जिसका एम्पलीट्यूड है a1 और ये कोई दूसरा वेव है जिसका एम्पलीट्यूड है a2, यानी a1 a2 यहां पर एम्पलीट्यूड है और वो कहीं पर जाके इंटरफेयर कर रहे हैं, कहीं पर जाके दोनों मिल रहे हैं। जब ये यहां पर जाके किसी पॉइंट पर जाके मर्ज करेंगे, सुपर इंपोज करेंगे, तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, यहां पर आर जो है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, यहां पर आर जो है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को वो करता है, और आई यहां पर इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट नेट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट। तो ये फॉर्मूले हैं। यहां पर ये फाई का मतलब होता है फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस जो फाई है वो डायरेक्टली दिया होगा, डायरेक्टली गिवन होगा, या फिर आपको निकालना पड़ेगा ऐसे कि एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया होगा, फॉर्मूला ये होता है पार्ट डिफरेंस आई हो के इज इक्वल टू, रुको, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के इंटू, हाँ ठीक है, के एक्स। तो डेल्टा फाई यानी फेज डिफरेंस, ये फाई ऐसे, फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में पाथ डिफरेंस, ठीक है। यहां से आप फाई निकालेंगे, या तो डायरेक्टली आपको दिया हो या फिर पार्ट डिफरेंस दिया होगा। अब इसके ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं, फिर आपको आइडिया लगेगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं। या फाई आपको डायरेक्टली दिया होगा या फिर आपको यहां से निकालना पड़ेगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में पार्ट डिफरेंस। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे कैसे मिलते हैं मैं आपको समझाऊं। जैसे डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे मिल सकता है कि एक वेव है जिसकी इंटेंसिटी है आई और दूसरी वेव है उसकी भी इंटेंसिटी आई है, ये दोनों वेव एक पॉइंट पर गए, इस पॉइंट पर गए, और इस पॉइंट पर डायरेक्टली जो फेज डिफरेंस है उसने बोल दिया फेज डिफरेंस है पाई बाई 2। तब तो बड़ा आसान हो गया, आपसे बोलेंगे बताओ रिजल्टेंट इंटेंसिटी बता दो, तो आप बोलोगे आई इज इक्वल टू i1 प्लस i2 2 रूट i1 रूट i2 cos फाई। अब जैसे आप यहां पर cos 90 पुट करोगे, मैं तो जानबूझ के 90 लिया है इजी बताने के लिए, cos 90 जीरो हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो आई नेट जो आएगा, नेट, इसको नेट लिखना है, नेट टोटल आई नेट आएगा i1 प्लस i2 मतलब i प्लस i, 2i आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि वो आपको क्या करे बता रहा हूं, देखो कई बार ऐसा हो सकता है कि वो आपको ना फेज डिफरेंस नहीं देंगे, वो आपको बोलेंगे यहाँ का पाथ डिफरेंस पता है मुझे, वो बोल देंगे यहाँ का पाथ डिफरेंस है मान लो लैम्डा, या फिर बोल देंगे भाई यहाँ का पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाई 2, पाथ डिफरेंस देंगे। लेकिन आपको फॉर्मूले में चाहिए फाई, तो इस बार आपको फाई निकालना पड़ेगा। फाई आप इस प्रकार से निकालेंगे 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में पाथ का डिफरेंस जो कि है लैम्डा बाई 2, तो यहां से लैम्डा जाएगा, 2 से 2 जाएगा, तो फेज डिफरेंस आ गया पाई। तो यहां पर आप पाई पुट करेंगे, फिर आप सॉल्व करेंगे, देखो आई नेट, ये आई प्लस आई हो जाएगा, यहां पर प्लस 2, ये आई प्लस आई इंटू आई, रूट में आई तो आई हो जाएगा, ठीक है, रूट में आई स्क्वायर हो जाएगा ना, तो आई हो जाएगा, और कॉस पाई का मतलब होता है -1, तो ये माइनस जो है चल के यहां पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i माइनस 2i, यहां पर आंसर आएगा 0, यहां पर कोई इंटेंसिटी नहीं है, नेट इंटेंसिटी इज 0। यानी सीखने को क्या मिला आपको कि दो तरह के क्वेश्चन ही मिलते हैं। कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन इस प्रकार से बनाया जाता है कि यार दो वेव जहां मिल रही है उस पॉइंट पे इंटेंसिटी के है, कहते हैं कि यहां का, सुनना,
यहाँ का जो फेज डिफरेंस है बोल देंगे, यहाँ का फेज डिफरेंस है, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी, फेज डिफरेंस छोड़ो आप, वो फेज डिफरेंस भी नहीं, चलो बोल देंगे कि फेज डिफरेंस जो है ना, जब पाई/2 है, क्या बोल रहे हैं, दो वेव जा रहा है, उनके बीच का फेज डिफरेंस जो है वो पाई/2 है, तो वहां की इंटेंसिटी है के, मतलब यहां पर जो नेट इंटेंसिटी है आई नेट, उसका नाम के है। तो क्वेश्चन बोलेंगे कि अब वही दो वेव जा रहे हैं, ठीक है, और वहां का फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस, चलो मैं पाथ बोलता हूं, बोलेंगे वहां पर पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है, पाथ डिफरेंस क्या है, लैम्डा, तब इंटेंसिटी क्या होगा, आई नेट अब क्या होगा बताओ, मतलब जहां पर फेज डिफरेंस पाई/2 है वहां की इंटेंसिटी को के बोल रहे हैं। तो आप क्या करोगे, आप यहां पर आई नेट निकालने का प्रयास करोगे, आप बोलोगे आई नेट क्या होता है, तो आप बोलोगे अच्छा बेटे रुक जा, I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 पाई/2, तो आंसर आएगा 2I, क्या आंसर आएगा, हम कर चुके हैं। तो वो क्या कहना चाहता है, वो कहना चाहता है आई नेट की जो नेट इंटेंसिटी के है, यानी वो कह रहा है 2I को के कह रहा है, मेरी बात नहीं समझे, अरे ये तो निकाल लोगे ना, I प्लस 2 रूट I1 I2 cos 90 0, I प्लस आई, हम सेम मान रहे हैं ना, आई मान रहे हैं हम, तो वो कहना चाहता है कि जो के की वैल्यू 2I के बराबर, वो ऐसा कुछ कह रहा था मुझे। अब वो कह रहा है बताओ अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा होगा तो आंसर आपका क्या होगा, तो आप निकालो भाई, इंटेंसिटी इज इक्वल टू आई प्लस आई रूट 2 रूट आई कॉस फेज डिफरेंस, अब फेज डिफरेंस तो दिया नहीं है, पाथ डिफरेंस दिया है, तो आप मित्रों फेज डिफरेंस निकालने की तरफ जाएंगे, आप बोलेंगे मित्रों कि 2 पाई लैम्डा इनटू में पाथ का डिफरेंस कितना है बताओ, तो यहां से 2 पाई आएगा, तो आप यहां पर cos 2 पाई पुट करेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको यह सोचना है 2 पाई माने क्या, 2 पाई माने 1, एक साइकिल कंप्लीट हुआ है ना, समझे, तो 0 से 2 पाई, जो वैल्यू 0 पर होगी वही 2 पाई पर होगी, ठीक है, आई ये हो गया 2I, और cos 2 पाई 1 होता है, तो आंसर आ गया हमारा, आई नेट आ गया हमारा 4I, क्या आंसर आ गया 4I। लेकिन ये आंसर आपके एग्जाम में एक्सेप्टेबल नहीं है, आधे नंबर कट जाएंगे, क्योंकि जब वो कह रहा है कि 2I का मतलब के होता है, देखो उसने कहा है 2I का मतलब के होता है, तो आप यहां से I की वैल्यू निकालो, k/2, अब उसको I को यहां पुट करना पड़ेगा, क्योंकि वो आंसर के टर्म में चाहता है, वो कह रहा है कि वहां पर इंटेंसिटी के है, तो यहां पर कितना होगा, समझे, तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो I की जगह पर आप k/2 पुट करोगे तो आपको आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा 2K। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार ऐसा भी हो सकता है, वो आपसे रेशियो पूछ ले, बोलेगा देखो जहां पर फेज डिफरेंस पाई/2 है और जहां पर फेज डिफरेंस इतना है, उन दोनों के इंटेंसिटी का रेशियो बताओ, तो इन दोनों को बस डिवाइड ही तो करना है, यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बड़े फेमस होते हैं बस इस टॉपिक के ऊपर। अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं, इससे नोट कर लीजिए। कौन सा है, कौन सा, कोई कुछ कह रहा है क्या, डन एवरीवन, चलो आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों अब इस चैप्टर में क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है बीटा को लेके। बीटा जानते हो क्या होता है बीटा, ये होता है आपका, पता है क्या बताओ, फ्रिंज विड्थ, इसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ को लेके एकदम बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रिंज विड्थ क्या होता है, जब हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मिलता है, तो ये जो चीज है इसको बोलते हैं हम फ्रिंज की विड्थ, जो डार्क ब्राइट डार्क। तो फ्रिंज विड्थ पे भतेरे क्वेश्चन आता है, मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूं, कौन इसका फॉर्मूला देख लो पहले, जहां पर लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, जहां पर लैम्डा का मतलब वेवलेंथ होता है, हर बच्चा जानता है ये, और ये होती है आपकी स्लिट, छिद्र, दो छेद, दोनों छिद्र के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम डी, स्मॉल डी, स्लिट डिस्टेंस। और यहां होता है स्क्रीन, जहां पे आपको डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट दिखता है, इसको बोलते हैं कैपिटल डी। तो कैपिटल डी स्मॉल डी बोथ आर डिस्टेंस, एक है स्क्रीन तक की दूरी और एक है दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस। अब सही है ना फॉर्मूले, तो फॉर्मूले का पता नहीं है मेरे को, चलो पता तो है पर इतने होता है ना कि बहुत टाइम बाद एकदम से देख रहे, और कंफर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। आई होप सही है, इतना तो पता है मुझे, चलो ध्यान दो, सही होगा यार और क्या। अब मित्रों इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं पहले ये देखिए। पहला तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनता है कि यार ऐसा क्वेश्चन सिर्फ डिक्टो वाला कि वेवलेंथ इतनी है, डी इतनी है,
और स्मॉल डी इतनी है, सारी वैल्यू दी होगी लगातार, एक एक वैल्यू, ये भी दी होगी, ये भी दी होगी, और पूछेंगे बताओ फ्रिंज की विड्थ क्या है, बच्चा यूं कर देता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आपको वेवलेंथ दिया होगा, डी दिया होगा, फ्रिंज की विड्थ दे देंगे, सुनते रहना, वेवलेंथ दिया है, डी दिया है, फ्रिंज विड्थ भी दे दिया है, और स्मॉल डी पूछ लेंगे। इसमें क्या गेम है बताओ? अगर हम फॉर्मूले को देखें तो 4 से मिलकर बना ये फॉर्मूला, हो सकता है कि आपको ये दे दे, ये दे दे और ये दे दे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कि आपको ये दे, ये दे, ये दे और ये पूछ ले, तो ऐसे वाले क्वेश्चन पूछते हैं जो बहुत आसान है। तो फ्रिंज विड्थ का बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप गेम बजा दोगे स्कूल में, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो ऐसा आता है कि बोलते हैं वो कि भैया ऐसे क्वेश्चन देंगे कि किसी का वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर, ऐसे एग्जांपल ले लिया मैंने। स्मॉल डी दे दिया आपको, बोला कि भाई 1 mm का सेपरेशन है, कुछ भी, और बोलेंगे कि बताओ फ्रिंज विड्थ बताओ, आपने बता दिया। फिर बोलेंगे इफ द होल सेटअप, अगर पूरे के पूरे सेटअप को हम पानी में ले गए तब फ्रिंज विड्थ क्या होगा। तो मान लो कि आपने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करके कुछ आंसर आ रहा है, मान लो कुछ भी आंसर आ रहा है, मान लो हमने लैम्डा है 400 नैनोमीटर, ठीक है, कैपिटल डी है 2, स्मॉल डी है 10⁻³ ऊपर जाके +3 होने का मतलब है ये 1 mm है ना, -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर 6। तो ये जो भी आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है देख लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू 8 10⁻⁴, कुछ ऐसा ही आ रहा है, जो कि ठीक है देखा जाए तो, जो भी इसका आंसर है। अब मुझसे क्वेश्चन बोलेंगे कि मैंने पूरे सेटअप को ना एक पानी में डाल दिया, उस पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2/3 है, वाटर हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/3, यानी पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/3 है, कुछ भी दे देंगे, या बोल देंगे पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। अब बताओ फ्रिंज विड्थ, तो आपसे बोलेंगे फ्रिंज विड्थ इन मीडियम, फ्रिंज विड्थ इन मीडियम बताओ। तो वैक्यूम के अंदर कितना है आपका, ये 8 10⁻⁴, तो 8 10⁻⁴ को सिंपली आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देना है। यानी हमने ये सीखा कि फ्रिंज विड्थ अगर मीडियम में बोलेगा तो जो भी वैक्यूम में फॉर्मूला है लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, उसमें बस क्या आ जाएगा, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे डिवीजन में आ जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं, फ्रिंज विड्थ इन मीडियम इज इक्वल टू फ्रिंज विड्थ इन वैक्यूम बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सब बातें आपने पढ़ी है, बस आज हम इसको अप्लाई करके देख रहे हैं। यानी ये एक काफी फेमस क्वेश्चन होता है अगर हम बात करें तो। क्या आप लोगों को बात समझ में आती है, नहीं आती? दर्द हो रहा है किसी को? नहीं हो रहा, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड। अब आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे। रेशियो वाला क्वेश्चन भी, ये तो यार मैं बताना भी नहीं चाहता मैं। रेशियो वाला क्वेश्चन पूछ लेंगे कि दो फ्रिंज, एक येलो लाइट यूज किया है, सुनो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि हमने एक्सपेरिमेंट के अंदर एक बार येलो लाइट यूज किया, ऐसे बोल देंगे, एक बार रेड लाइट यूज किया, अब बताओ इसका जो फ्रिंज विड्थ है और इसका जो फ्रिंज विड्थ है उनका रेशियो क्या है। अरे बुद्धू, β1 इज इक्वल टू λ1 डी बाई स्मॉल डी, β2 इज इक्वल टू लैम्डा डी, यहां पर λ2 आ जाएगा बस। अब सेटअप बिल्कुल सेम है, तो सेटअप सेम है तो डी और स्मॉल डी तो सेम रहेगा ना, डिस्टेंस होता है ये, सेटअप सेम है ना, तो दोनों को रेशियो लोगे तो पता क्या आएगा, β1 बाई β2 इज इक्वल टू λ1 बाई λ2, वेवलेंथ के रेशियो के बराबर। तो ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं, बुद्धू वाले क्वेश्चन, ये सब आपको निपटाना है बढ़िया से, है ना। तो इतनी मैं कह रहा हूं, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है, फॉर्मुलों की अंडरस्टैंडिंग है, आप न्यूमेरिकल करके ही आओगे, और कोई चीज नहीं बचती आपके पास। आप नोट कीजिए सब बातें, फिर आगे। प्यारे बच्चों, प्लीज़ अपने स्कूल का नाम कमेंट में लिखिए, मुझे पता लगना चाहिए कि कहाँ कहाँ से बच्चे मुझे देख रहे हैं, कौन से स्कूल के बच्चे मुझे देख रहे हैं, ताकि मैं उन्हीं के स्कूल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निकाल पाऊँ और अच्छे से करवा पाऊँ। देखिए एक चीज आपको बताऊं, अगर आपको थोड़ा सा भी YDSC के बारे में पता है तो एक देखो, ये होता है स्क्रीन और ये होता है सेंटर, और सेंटर से जो ऊपर की दूरी है उसको मैं Y बोलता हूं। क्या बोलता हूं? Y। अब इस Y का फॉर्मूला अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, तो क्या निकल के आया था किसी को, एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, आई होप सो, एक बार चेक कर लेना, एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी करके फॉर्मूला आया होगा Y का, कि सेंटर से किसी भी दूरी के लिए, या मैक्सिमा के लिए आया था, मैक्सिमा के लिए मान लो मैं कहता हूं कि सेंटर से कितनी दूरी पर मैक्सिमा बन रहा है, तो एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, यही फॉर्मूला होगा। तो एक मैक्सिमा के ऊपर क्वेश्चन बनता है, बड़ा गजब क्वेश्चन ये बनता है कि, क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं
कह रहा है एक लाइट बीम है जिसमें दो वेवलेंथ है। कह रहा है देखो, एक का वेवलेंथ है, सुनते रहना बस, 800 नैनोमीटर और दूसरे का वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर। कह रहा है इसको इस्तेमाल कर रहे हैं YD80 में, ठीक है। एक स्क्रीन, जो स्क्रीन की दूरी है, स्क्रीन की दूरी है 1.4 मीटर, स्क्रीन की दूरी है 1.4 मीटर, और जो स्लिट के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी, वो है आपका मान लीजिए 0.28 mm। वैसी बातें कर रहा है। वो कह रहा है कि एक वेवलेंथ है λ1, एक वेवलेंथ है λ2 और सेटअप सेम है, तो इस कैपिटल डी स्मॉल डी तो वही रहेगा। अब कह रहा है सुन लेना, लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट वेयर द, ये लाइन ध्यान रखना, वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ द टू वेवलेंथ कोइंसाइड। अब ये थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन होता है, ठीक है। देखो मैं ये मानता हूं कि मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, क्योंकि मेरे पास प्रेशर ये होता है कि कम टाइम में मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन को अचीव करना है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक को आप लोग नहीं देखोगे, आप कॉन्सेप्ट को सीखोगे, ठीक है। हाँ देखो 600 नैनोमीटर है, बोला ना मैंने, गुड, शाबाश, 600 नैनोमीटर है ये। देखो तो लिखा है कि लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट। कह रहा है कि आप डिस्टेंस बताइए सेंट्रल ब्राइट से। क्या कह रहा है वो, डिस्टेंस बताइए सेंट्रल ब्राइट से वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ द टू वेवलेंथ कोइंसाइड। क्या मतलब है, वो कहने का ये प्रयास कर रहा है कि इसके द्वारा बनाया गया y मतलब सेंटर से डिस्टेंस, और इसके द्वारा बनाया गया y वो एक ही जगह पे होंगे। बोल रहा है लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ द टू वेवलेंथ कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब क्या है, जितना y इसके लिए है डिस्टेंस, उतना ही y किसके लिए, इसके लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका, उस तरीके को समझने का प्रयास कीजिए। देखो आप y का फॉर्मूला जानते हैं, एन लैम्डा डी बाई डी। तो आप कंडीशन है रखना, कंडीशन, ये कंडीशन होती है, कंडीशन कि अगर कोइंसाइड कर रहा है एक बीम का दो वेवलेंथ और वो कोइंसाइड कर रहा है किसी जगह पे, तो कंडीशन ये होती है एन लैम्डा डी बाई डी इज इक्वल टू n+1 लैम्डा डी बाई डी। क्या बोला मैंने, एन लैम्डा डी बाई डी, n1 होगा यहां, λ1 होगा, λ1 यहां पर λ2। ये कंडीशन होती है, ध्यान रखना। हमने कुछ नहीं किया, ये जो हमारा फॉर्मूला है यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, बस एक बार n है तो एक का n+1 है। इसका कहने का मतलब क्या है, ऐसे देखो, अगर पहले लाइट का 5वां मैक्सिमा है तो दूसरे लाइट का 6ठा मैक्सिमा हो सकता है वहीं पर एक जगह पे। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर इसका 5वां है तो दूसरे का भी 5वां हो। बोलो क्यों, वेवलेंथ अलग अलग है। देखो इतनी बुद्धि नहीं है तो याद नहीं कर लो, पर समझो कंडीशन को। कह रहा है दो अलग अलग वेवलेंथ की चीज है और आप चाहते हो कि एक ही जगह लाई करे, तो ऐसा हो सकता है कि इसका 5वां मैक्सिमा और उसका 6ठा मैक्सिमा। नहीं समझे मेरी बात को, या अगर इसका 8वां मैक्सिमा है तो उसका 9वां मैक्सिमा, या इसका चौथा है तो इसका 3रा मैक्सिमा। उल्टा भी ट्रू है, पर ये फील करने वाली बात है। तो हमने ऐसा माना है कि एक का nth मैक्सिमा होगा तो दूसरे का n+1 मैक्सिमा होगा, जो एक दूसरे के ऊपर आ रहा होगा। अब आपके मन में आएगा ऐसा क्यों, तो इस क्वेश्चन को पढ़ना, यहां पर आपको दिखाई देगा। लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट, लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट, कम से कम दूरी। तो हमने दिमाग के लगाया n, तो अगला क्या हो सकता है, n+1। आज चमका बात ये, तो ये बुद्धि वाली बात है। देखो अब ऐसा है कि अब मैं आपको यहां पर थ्योरी नहीं पढ़ा सकता, ये मेरी लिमिटेशन है। ये क्वेश्चन जेई मेंस की तरफ से होता है, पर मैं करा देता हूं क्योंकि मुझे लगता है बोर्ड्स वाले भी पिकअप कर सकते हैं ये। अभी तो चलो, अभी धीरे धीरे आप मेरे से पढ़ोगे, बोर्ड्स तक पहुंचते पहुंचते क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। अभी बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली है। अब सुनो ध्यान से, तो यहां पे डी से डी कट जाएगा, n λ1 इज इक्वल टू n+1 λ2। अब जो n और लैम्डा कितना है, 800 नैनोमीटर, 800 ही है ना, कितना है, 800 ही है। और दूसरे में है n+1, अरे कितना है, 600 नैनोमीटर। नैनोमीटर से नैनोमीटर गया, 2 0 से 2 0 गया,
तो 8n इज इक्वल टू 6n+1, सही चल रहा है? तो कितना हो जाएगा यहां से 6n+6, ये रहा 6 दोनों से मल्टीप्लाई होगा 6n+6, तो 8n इज इक्वल टू 6n+6, 2n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 3, यानी n 3 आ गया, n क्या आ गया 3। तो अगर इसका थर्ड होगा तो n+1 का मतलब क्या हो गया थर्ड, यानी हाँ 4 सॉरी, देखो यानी इस वाले का तीसरा मैक्सिमा इस वाले का फोर्थ मैक्सिमा कोइंसाइड कर रहे हैं। और इसी n का इस्तेमाल करके मैं ये डिस्टेंस ये भी निकाल, ये देखो y का फॉर्मूला है ना, ये y, इसने बोला है कि फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस, हमसे डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है n लैम्डा d/d। तो आप n तो निकाल चुके हो 3, लैम्डा कितना लेना है 800, क्योंकि इसी का तो है ना n, अरे n तो पहले वाले का ना 800 वाले का। देखो जिन लोगों को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया वो याद कर लेना, आपके भले के लिए बोल रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाया था कोइंसाइड वाला, तो कुछ कुछ लिख के आ जाओगे ना ऐसे ऐसे, और बीच में कुछ भी लिख के आ जाना, बस बढ़िया से करके आ जाना बस। 0.28 10⁻³ आप इसे सॉल्व करना, आपको आंसर आएगा 12 mm के आसपास इसका आंसर आता है, ठीक है। एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर पूरा सॉल्व कराया करो, बेटा अब हर चीज पूरा पूरा मैं ही करूंगा ना, क्या बोलूं मैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। अब देखो कैसे करूं मैं कैलकुलेशन, बताओ इसमें 4 मिनट खराब करूं, नहीं कर सकता। चलो स्टार्ट करते हैं। मित्रों आप ध्यान दीजिए, यहां पे आपको क्या ध्यान देना है कि एक चीज ध्यान रखना, जब हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं तो 2 स्लिट्स होती है, इसकी विड्थ होती है W1, इसकी विड्थ होती है W2, और जो इंटेंसिटी होता है ना I1 I2, यहां से निकलने वाली इंटेंसिटी और यहां से निकलने वाली इंटेंसिटी, इसको भी आई समझ लेंगे मूर्ख। इंटेंसिटी जो इसके अंदर से इंटेंसिटी है उसका रेशियो और विड्थ का रेशियो बराबर होता है। तो कई बार ऐसी क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे मजे मजे में कि बताओ विड्थ का रेशियो इतना है तो इंटेंसिटी का रेशियो क्या है, तो बस बराबर होता है, ध्यान रखना। तो पहला क्वेश्चन आपको यहां से सुनाई दिखाई देगा, और दूसरा क्वेश्चन यहां से देखो, एक होता है आई मैक्सिमम और आई मिनिमम, और ये कैसे होगा देखो, आई मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है A1 + A2 का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम का होता है A1 - A2 का होल स्क्वायर। अब कई बच्चों को तकलीफ होगी कि ये A1 A2 क्या है, एम्पलीट्यूड, ये जो वेव्स है उसका एम्पलीट्यूड A1 और ये A2, तो यहां पर A1 A2 का मतलब एम्पलीट्यूड होता है। तो कई बार आपको रेशियो वाले क्वेश्चन दिखाई देंगे, मैं आपको समझाता हूं कैसे क्वेश्चन दिखाई देंगे, देखो। और कुछ और बातें आपको पता नहीं है सब, कि जो इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ये सब बातें पता होना चाहिए। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, I1/I2 W1/W2, और I मैक्सिमम I मिनिमम, मैक्सिमम इंटेंसिटी, और ये क्या है मिनिमम इंटेंसिटी। अब इसके ऊपर बड़े फेमस क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन कराता हूं फिर आपको आइडिया लगेगा। एक क्वेश्चन लेते हैं हम प्रीवियस ईयर का। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया कि भाई 2 स्लिट है और उनका विड्थ रेशियो दे रखा है, कह रहा है कि भाई YDSC का एक्सपेरिमेंट किया गया और 2 स्लिट का जो W1 W2 विड्थ है, अभी तो देखो आपको सैंपल पेपर पूरा सॉल्व करवाऊंगा मैं सून, प्री बोर्ड से पहले। फिजिक्स के प्री बोर्ड कब है 17 को ना, 30 को, तो अभी प्री बोर्ड से पहले अभी 2-4 दिन में शायद, अभी देखो हमारा आज वेव खत्म होगा, डुअल नेचर, जितने भी चैप्टर रह गए 5 दिन और लगेगा हमें ये सब निपटाने में। क्या निपटाने में, न्यूमेरिकल के कैसे कैसे आते हैं, बाकी प्रैक्टिस तो आपको करना है, मैं करवा ही रहा हूँ। और दिस इज द बेस्ट वे कि आपको फॉर्मुला रिवाइज हो रहा है, आपको पता है किस तरह का न्यूमेरिकल आएगा। अब देखिए W1 W2, फिर हम सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, आप देखना आपको सारे क्वेश्चन आते रहेंगे अपने आप। W1 W2 का रेशियो देखा, बोला कि W1/W2 ना दोस्तों, वो दे रखा है हमें 4:1, 4/1। अब कह रहा है रेशियो बताओ आई मैक्सिमम एंड आई मिनिमा, कह रहा है आई मैक्सिमा और आई मिनिमा का रेशियो बता दो मुझे। अब ये बात तो खतरनाक सी हो गई, कैसे करेंगे, क्योंकि आई मैक्सिमा के लिए आपको क्या चाहिए, आई मैक्सिमा के लिए A1 + A2 का होल स्क्वायर, A1 - A2 का होल स्क्वायर चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, तो सबसे पहले हम यहां से I1 I2 निकाल लिया करेंगे, क्योंकि हमें पता है W1/W2 I1/I2 के बराबर होता है। अब हमें यह भी पता है कि जो I1 और I2 वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर। अभी तो पीछे हमने पढ़ा, क्योंकि इंटेंसिटी जो होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि देखो टारगेट समझो ना, टारगेट आपका A है पर वो दे रहा है W1/W2, उससे आपका I1/I2 आएगा, और I1/I2 जो होगा A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर।
तो यहां से आप क्या कर सकते हो चालाकी से, आप I1/I2 का मतलब क्या हो गया 4, क्या हो गया, अरे यार बुद्धू हो गया, I1/I2 क्या है 4, तो यहां पर आप बोल दोगे भैया तुमने मुझे 4 दिया है ऐसे, और रूट लगा दोगे इस पे, क्या लगा दोगे, रूट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा A1/A2 कितना हो गया √4, तो इससे क्या निकल के आया कि A1/A2 जो है कितना है बताओ 2, तो यहां से आपको मिलेगा A1 इजिकल टू 2A2। देखो पहली बार में टफ लग रहा है, पर यकीन मानो ये 3 नंबर में आता है क्वेश्चन, W1/W2 दिया होगा या डायरेक्टली I1/I2 दिया होगा, I1/I2 से आप A1/A2 निकालोगे और वहां से रिलेशन निकालोगे A1 A2 में। अब आपको यहां पर आके पुट कर देना है बस, A1 की वैल्यू यहां आके पुट करनी है और नीचे आके पुट करनी है, आपको मिल जाएगा इंटेंसिटी का रेशियो। देखो तो I मैक्सिमम कैसे निकालेंगे हम, A1 की जगह क्या पुट करना है बताओ 2A2, तो 2A2 और A2 3A2, तो 3A2 का स्क्वायर 9A2 का स्क्वायर, और नीचे क्या A1 माइनस A2, तो A1 की जगह पर क्या पुट करना है 2A2 माइनस A2, A2 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, कट गया, आंसर क्या आ गया 9:1। क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो हमने क्या सीखा, अगर हमें 3 बातें पता है, इंटेंसिटी का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, अभी हमने यहीं से दिमाग लगाया था, देखो I1/I2 क्या आ जाएगा बताओ, A1 का स्क्वायर बाई A2 का स्क्वायर। एक ये बुद्धि लगाना आता है, ये बुद्धि लगाना आता है, और ये फॉर्मूला पता है, यानी कि इन दोनों को कोरिलेट करके I मैक्सिमम और I मिनिमम वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। दिस इज द बेस्ट आई कैन गिव यू एट द लीस्ट टाइम, है ना, नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अरे नहीं छूटेंगे एक भी क्वेश्चन यार, मुझे सब पता है। अभी सैंपल पेपर जब सॉल्व कराऊंगा आपको देखना, आपको सब कुछ आता होगा। मुझे बहुत जल्दी है, हैं? सुनो, अब मेरी बात सुनो, ये तो मैंने आपको बताया कि कहां से क्वेश्चन आते हैं, पर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप फॉर्मूले ही याद करके ना जाओ। मान लो किसी ने पूछ लिया सेंट्रल ब्राइट की विड्थ बताओ, ये तो तुम भूल गए फॉर्मूला, याद है फॉर्मूला क्या है सेंट्रल ब्राइट की, सेंट्रल ब्राइट याद है, YDSC में सेम रहता है सबका बुद्धू, सभी का फ्रिंजेस क्या रहता है सेम YDSC में। सेंट्रल ब्राइट का लिखवाया होगा मैंने, चेक करो क्या है सेंट्रल ब्राइट, YDSC में जाओ, सेंट्रल ब्राइट का फॉर्मूला क्या लिखवाया है, सेंट्रल ब्राइट है ना, ठीक है, सेंट्रल ब्राइट का, सेंट्रल ब्राइट का कभी कभी पूछते हैं बताओ सेंट्रल ब्राइट कितना चौड़ा है, यानी वो फ्रिंज की विड्थ पूछ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है अगर आपको फॉर्मूला पता है, लैम्डा डिवाइड है ना, तो अगर आपको फॉर्मूले का ज्ञान है आप क्वेश्चन करके आएंगे। चलिए, यानी मैं ये कह रहा हूं जो मैं करवा रहा हूं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, सैंपल पेपर सॉल्व कराऊंगा आपको अपने आप पता लग जाएगा आपको कितना करवाया कितना नहीं कराया। अभी हम कम से कम 12 से 15 सैंपल पेपर सॉल्व करने वाले पेपर से पहले, और हम ना उस क्या उत्साद होता है ना, क्या होता है उत्साद, उत्साद है नहीं, मास्टर उत्साद नहीं, अच्छा उस्ताद बन जाओगे आप। देखो ये शब्द बोलना नहीं आ रहा, उर्दू का है ना ये। चलो गाइस प्लीज लुक एट मी। अब कई बार सिंगल स्लिट वाले से भी क्वेश्चन आता है। अगर हम सिंगल स्लिट की बात करें तो यहां से कई बार क्वेश्चन आता है, लेकिन यहां से क्वेश्चन करने के लिए आपको बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि A sin थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, ये किसके लिए होता है बताओ, डार्क के लिए, होता है इसमें, समझे, A sin थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा डार्क के लिए, या फिर A tan थीटा भी लिख सकते हैं, इसको tan थीटा भी लिख सकते हैं, एंड A tan थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा भी लिख सकते हैं डार्क के लिए, या फिर tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसको y बाई कैपिटल D लिख सकते हैं एन लेमडा। अब यहां पर A क्या है, N क्या है, लेमडा क्या है, ये सब समझ लो। देखो जब हम सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, सिंगल स्लिट, पूछ लो फिर A क्या होता है, बुद्धू कहीं के। जो पुरुष हंसे वो स्त्री, मेरे अलावा। हे हंस दिया मैंने, बेवकूफ कहीं का, तब भी वो स्त्री रहेगी भाई, चीटिंग कहाँ है। स्त्री इज ऑलवेज स्त्री।
ध्यान दो, ये ए होता है, इस वाले में ये डी होता है, मतलब जो सिंगल स्लिट है उसकी विड्थ को हम ए बोल रहे हैं। सेंट्रल लाइन से जो एंगल बनेगा उसको मैं थीटा बोल रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। और वाई का मतलब हमारा यही रहेगा, सेंटर से जो डिस्टेंस होगा उसको हम वाई बोल रहे हैं, सेंटर से जो दूरी होती है ऊपर स्क्रीन की उसको वाई बोल रहे हैं। तो डार्क के लिए आपके पास तीन फॉर्मूला होता है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ए टेन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, या अगर मान लो उसने ये बोल दिया कि बताओ पहला डार्क, क्या बोल दिया उसने, पहला डार्क कितनी दूरी पर है, तो तुम फटाफट बोल दोगे वो मुझसे वाई निकालने को कह रहा है, क्या कह रहा है, तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, एन लिख दोगे वन, एन क्या लिख दोगे, और ए पुट कर दोगे, डी पुट कर दोगे, लैम्डा पुट कर दोगे, एन पुट कर दोगे वन, आपका क्या निकल जाएगा, वाई क्या निकल जाएगा। अगर किसी ने बोल दिया बता पहला डार्क कितने एंगल पे है, कितने, तो आप तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, ये इस्तेमाल कर लो। इवन मैं आपको बता रहा हूं इनका एडवांस वर्जन, ए थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, एंगल छोटा होता है ना, ए थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, आपको साइन को भी हटा दो, मैं तो कहता हूं टेन को भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। अरे साइन टेन तेल लगाए सरसों का, लो समझे। तो ए थीटा इज इक्वल, उसने बोला बताओ कितने एंगल पे पहला डार्क है, तुम्हें बस थीटा निकालना है, ए क्या होता है पता ही है, एन पुट करना है वन, बस गेम ओवर। आगो बात समझ में आई। तो ये पॉपुलर क्वेश्चन इनके ऊपर बन सकता है, ठीक है। यानी मेन आपको ना, मैंने भी क्या किया आपको फॉर्मूला ही तो बताया, मेन अगर आपको फॉर्मूले का ज्ञान है, भूल गए हो तो मेरे लेक्चर्स यूट्यूब पे पढ़े, 50 मिनट का भी पड़ा हुआ है, वेव ऑप्टिक्स पूरा, समझ रहे हो, देख सकते हो चाहो तो, अगर रिवीजन करना है तो। अब देखो इसके अलावा देखो ये पॉपुलर नहीं था, चलो मैं एक बार एक आईएससी का क्वेश्चन आपको कराता हूं, पॉपुलर क्वेश्चन, आईएससी का पॉपुलर क्वेश्चन है, देखो आईएससीई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, सुनो ध्यान से, ध्यान से, कह रहा है कि एक डिफ्रैक्शन है, ध्यान दो, एक डिफ्रैक्शन हो रहा है सिंगल स्लिट, कह रहा है जो स्लिट की विड्थ है 1 माइक्रोमीटर है और इसका जो वेवलेंथ है वो 500 नैनोमीटर है। 3 नंबर में आया था ये क्वेश्चन, क्या है देखो, कह रहा है कैलकुलेट द एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, क्या कह रहा है वो, फर्स्ट मिनिमा। तो एन इक्वल टू 1 हो गया, कैसे करोगे बताओ, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, पर आप क्या मानोगे, साइन थीटा निकालना है ना यहां से, तो एन की वैल्यू 1, तो लैम्डा नीचे आ जाएगा ए, आ जाएगा आंसर यहां से, लैम्डा पुट कर देना यार, ए पुट कर देना जाएगा। यानी पहला डार्क कहां पर वो मिल जाएगा आपको, पहला डार्क इतने एंगल की दूरी पर है, क्यों, ये वाईडीएससी पढ़ रहे हो आप, ये तो वाईडीएससी का है ना, नहीं समझे, सिंगल स्लिट में अलग होता है बेटा, क्या आ रहा है 30 डिग्री आएगा ना, कर लोगे ना, अरे इजी था, कुछ भी नहीं है ये। देखो सिर्फ एंगल पूछे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हो, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे निकालोगे। चलो छोड़ो, ये पॉपुलर नहीं है, ये सब पॉपुलर अब आएगा। माइक्रो लगाया, माइक्रो तो 0.5 नहीं हो जाएगा, ध्यान दो प्लीज, 30 डिग्री आएगा आंसर, फर्स्ट मिनिमम की एंगुलर पोजीशन 30 डिग्री आएगा। अब सुनो पॉपुलर क्वेश्चन कैसे फॉर्मूले पे आएंगे, देखो पॉपुलर क्वेश्चन, पहला पॉपुलर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं मैं आपको। पहला क्वेश्चन निकालने के लिए आपके पास आएगा एंगुलर विड्थ, एंगुलर स्प्रेड पे क्वेश्चन आया हुआ है, बता रहा हूं आता है, एंगुलर स्प्रेड और एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा जो कि होता है 2 लैम्डा बाई ए, याद कर लेंगे सारे बच्चे ये 2 लैम्डा बाई ए, जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है इसका, और जो उसका एंगुलर फैलाव, देखो सेंट्रल मैक्सिमा क्या बता रहा हूं, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया भी होगा, देखो ये सेंट्रल मैक्सिमा, तो कह रहा है बताओ इधर से एंगल थीटा, इधर से एंगल भी थीटा,
इसीलिए इसका आंसर होता है लैम्डा बाई ए इंटू में 2 कि सेंट्रल मैक्सिमा जो है कितने एंगल में फैला हुआ है। इसके ऊपर पॉपुलर क्वेश्चंस बनते हैं, पहला ये। दूसरा ये क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, कभी कभी बनता है फ्रेजनल डिस्टेंस के ऊपर, जो हमारे सिलेबस में नहीं है पर बनाने वाले बना देंगे। फ्रेजनल डिस्टेंस उसका बोलते हैं डीएफ, जो कि होता है हमारा ए स्क्वायर बाई लैम्डा। तो ये मैंने आपको बस लिखवा दिया, मैंने सोचा था कि बाद में ही कराऊंगा फ्रेजनल डिस्टेंस के ऊपर। और एक और जो हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है पर कभी आ जाए तो, साइज ऑफ फ्रेजनल जोन AF, जो कि रूट में DF क्या हो जाएगा, ये DF इंटू में लैम्डा। ये D इंटू एफ नहीं है, ये है फ्रेजनल डिस्टेंस DF। तो फ्रेजनल डिस्टेंस निकालने को DF बोलते हैं, ए स्क्वायर बाई लैम्डा, और साइज ऑफ फ्रेजनल जोन बोले तो ये फॉर्मूला इसलिए लिखवा रहा हूं, हमारे में मेंशन नहीं है पर इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। यानी पॉपुलर क्वेश्चन बनता है एंगुलर स्प्रेड के ऊपर या एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा को लेके। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया, आपको बस फॉर्मूला ही याद होना चाहिए। आप किसी भी क्वेश्चन को सिर्फ फॉर्मूला से ही कर सकते हैं इस चैप्टर के अंदर। इस प्रकार से दोस्तों, अगर आप देखेंगे, मैं एक दो क्वेश्चन आपको करा दूं तो आपको चैन आ जाए। अच्छा सुनो, ये जो है ना, सुनो ध्यान से, एक और बात मुझे याद आया जो आपको मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले कहा था। ये है एंगुलर स्प्रेड या एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, लेकिन लीनियर विड्थ भी पूछ सकता है। लीनियर विड्थ भी सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये सिंगल स्लिट। मैंने पहले बताया सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, पता ना आप लोगों को? अरे कब बताया था मैंने? ये लिखवाया था कहीं? सिंगल स्लिट लिखवाया, हाइरा। सिंगल स्लिट वाले में जैसे एंगुलर विड्थ वो पूछ रहे हैं, आपसे लीनियर विड्थ भी पूछ सकते हैं। मैंने लिखवाया होगा फॉर्मूला, याद करो। लीनियर विड्थ का फॉर्मूला होता है लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। क्या लिखवाया, याद नहीं होगा किसी को? गधो, वो होगा आपका 2 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। चेक करना, तो D की जगह A आ जाएगा ना, यहाँ पे स्मॉल d की जगह A होता है, ये होगा, चेक कर लेना, ठीक है। लीनियर विड्थ भी पूछ सकते हैं कि बताओ भाई, जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है, जो सेंटर में मैक्सिमा बनता है, उसका लीनियर विड्थ क्या है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। क्या पूछ सकते हैं? लीनियर विड्थ। लीनियर विड्थ का मतलब क्या है कि जो सेंटर में मैक्सिमा है वो कितनी दूरी में फैला हुआ है, ये दूरी बताओ कितनी दूरी में फैला हुआ है। अभी हमने एंगल बताया, एंगल कितना बताया हमने? 2 लैम्डा बाई ए। लीनियर विड्थ भी आपसे पूछ सकता है, कोई दिक्कत किसी को? लीनियर विड्थ हो गया, ठीक है, सब कुछ हो गया ना? हाँ, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है, देखो, अच्छा एक वर्ड कई बार यूज हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, प्रिंसिपल मैक्सिमा। जब समझना है समझ जाना। सेंटर की बात कर रहा है, किसी बात कर रहा है? सेंटर की। एक क्वेश्चन आया 3 नंबर में, क्वेश्चन आया 3 नंबर में, पता है क्या क्वेश्चन आया? कह रहा है लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 मिली नैनोमीटर। कह रहा है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर, ठीक है। कह रहा है कि जो स्लिट पे पड़ी, एक सिंगल स्लिट पे पड़ी जिसकी विड्थ है 0.1 mm, ठीक है, ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ 0.1 mm। कह रहा है फाइंड द एंगुलर एंड लीनियर विड्थ। कह रहा है कि एंगुलर विड्थ और साथ ही साथ पूछ रहा है एंड लीनियर विड्थ। क्या बात है, लीनियर विड्थ ऑफ द, समझ गया ना, ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपसे प्रिंसिपल मैक्सिमा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो सेंट्रल मैक्सिमा ऑन अ स्क्रीन, और स्क्रीन की दूरी कितनी दे रहा है? ऑन अ स्क्रीन जो कि 1.1 mm की दूरी पे रखा हुआ है। कर लोगे ये क्वेश्चन क्या? और एक और एक और चीज कह रहा है, एक एक्स्ट्रा चीज मैं ऐड कर रहा हूं। एडिशन क्या है? एडिशन ये है, हाउ द एंगुलर विड्थ चेंजेस इफ स्क्रीन मूव्ड टू 2.2 मीटर। अगर स्क्रीन को मैं 2.2 मीटर तक मूव करके ले गया तो एंगुलर विड्थ कैसे चेंज होगा? अब बताओ, क्या ये क्वेश्चन जो 3 नंबर का इन्होंने दिया है, क्या आपको लगता है कि 3 नंबर लायक भी है? अगर कोई बच्चा
ऐसे ही अगर कोई बच्चा अगर ऐसी बस फॉर्मूला याद करके चला गया मस्ती मस्ती में कि चल इस चैप्टर से मस्ती मस्ती कर लेता हूं, कह रहा है एंगुलर विड्थ, किसको नहीं पता है? लैम्डा डी बाई स्मॉल ए, लैम्डा डी बाई स्मॉल ए इनटू में 2, ये होगा एंगुलर विड्थ, थीटा विड्थ। खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन। अरे बचेगा कुछ? बचेगा क्या? अच्छा डी नहीं आता इसमें यार, सॉरी, मुझसे गलती हो गई मालिक। 2 लैम्डा बाई ए होता है, डी नहीं आता। अभी तो लिखवाया था। अब लीनियर विड्थ का क्या था याद करो, लीनियर विड्थ का ये था जो इधर लिख दिया था मैंने, 2 लैम्डा डी अपॉन में ए। तो एंगुलर विड्थ और लीनियर विड्थ के लिए सब कुछ दे रखा है उन लोगों ने, वैल्यू डालेंगे खत्म हो जाएगा। वैल्यू डालो आंसर आएगा यार। अब इसमें एक क्वेश्चन है, हाउ द एंगुलर विड्थ चेंजेस इफ स्क्रीन मूव टू 2.2 मीटर। कह रहा है अगर मैं स्क्रीन को, देखो यहां पर होता है स्लिट और ये होता है स्क्रीन, अगर स्क्रीन को ले जाके मैं उधर ले गया उधर ले गया उधर ले गया, तो ये एंगुलर विड्थ कैसे चेंज होगा? चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि एंगुलर विड्थ के फॉर्मूले में कैपिटल डी आता ही नहीं। ये है स्क्रीन, ये होता है स्क्रीन का डिस्टेंस, बताया मैंने आपको। एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला स्क्रीन के डिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मेरे का ये मेरा एंगल है, कोई बंदा यहां खड़ा है तब भी इसके लिए इतना ही एंगल है, और यहां खड़ा है तब भी एंगल थोड़ी चेंज हो रहा है। ऐसे बता रहा हूं मैं, ठीक है। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है आजकल ज्यादा, मैं दवाइयां खाता हूं ना, तो बहुत ज्यादा बॉडी हीट हो जाता है, ठीक है। क्लास रखने वाला नहीं था मैं, मेरे को 2:55 पे पता लगा कि मेरे से होगा नहीं, फिर भी मैंने कहा छोड़ो यार, बच्चे इतनी दूर से आएंगे, कैंसिल करना सही नहीं क्लास, मैंने रखा। फिर ईमानदारी से बताऊं तो शाम को भी पढ़ाएंगे यार। आई नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ माई वर्क। ऐसा मुझे फील होता है कि भाई अपने कर्तव्य से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्योंकि भाई ऐसा ही है, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इस पर अरे थैंक यू, नहीं अच्छी बात है यार, प्यार करता है मुझसे, थैंक यू भाई। सुनो, अरे हाँ मुझे खुद पे प्राउड है, सच बता रहा हूँ। थैंक यू भाई। नहीं मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है, थैंक यू। तो दोस्तों ये नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका क्या आंसर आएगा, देखो इसका आंसर है नो चेंज इन एंगुलर विड्थ। सो आप गुड, आप इसे, वेरी गुड बेटा, इसे नोट कर लो। फॉर दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम माई साइड। अब और सुनो, थियोरेटिकल क्वेश्चन पढ़ लेना, सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन पढ़ लेना प्लीज, कि सस्टेन इंटरफेरेंस किसे कहते हैं, व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो क्या होगा, ये सब चीजें। नहीं आया बेटा, यहीं रह गया। हाँ अरे बच्चों प्लीज़ मुनील सर फिज़िक्स, मुनील सर केमिस्ट्री, मुनील सर मैथ्स, मुनील सर टॉक चैनल को चेक करो। वहाँ पर आपको एक एक घंटे में चैप्टर आसानी से मिल जाएंगे। फ्री मैराथन केमिस्ट्री का, फिज़िक्स का जो भी चल रहा है, जाओ देखो, एक एक 1.5 घंटे में पूरे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे आपके। जाओ देखो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।